अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। आज हम आपको किसी दुनियावी न्यूज़ के बारे में तो नहीं ले चलेंगे, बल्कि आज हम आपको उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ले चल रहे हैं। यहाँ के अब्दुल्लापुर में ऐतिहासिक यौम गम का प्रोग्राम चल रहा है। अंजुमन हैदरिया रजिस्टर्ड के संयोजन में का कार्यक्रम है यौम गम। इसके हालांकि इसके लिए एक अलग कमेटी वहाँ बनी हुई है, यौम गम कमेटी, और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं साबिर अली एडवोकेट, हाई कोर्ट के हैं, जो कि बड़े मोमिन आदमी हैं। उन्हीं के संयोजन में पूरा कार्यक्रम सुबह से ही चल रहा है। बुधवार सुबह से प्रारंभ हुआ, जो कि देर रात तक चला। इसमें न सिर्फ स्थानीय अंजुमन बल्कि आज़मगढ़, सुल्तानपुर, जलालपुर की अंजुमन ने नौखानी और सीना ज़नी की। साथ ही मौलाना आदिल साहब और जनाब मौलाना शारिफ साहब ने ख़िताब फरमाया और अपने विशेष अंदाज में शारिफ साहब ने मजलिस को संबोधित भी किया है। ख़ास बात यह भी है कि अंजुमन सज्जादिया मतलूबपुर जलालपुर के जो साहिब अयाज़ हैं डॉक्टर आफ्ताब साहब, ये MBBS MD हैं और ये अपने जनसेवा करने के साथ साथ, नौकरी करने के साथ साथ मौका निकालते हैं और मौका निकाल कर अंजुमन के साथ आते हैं, नौखाने भी करते हैं। बेहतरीन नौहा पाते हैं, बेहतरीन आवाज़ है और बहुत अच्छे अंदाज में नौखानी भी करते हैं। हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लंबा प्रोग्राम है, इसलिए आपको सबसे पहले हम जो ये पूरे कार्यक्रम है उसके जो संयोजक हैं मिस्टर साबिर अली एडवोकेट हाई कोर्ट के, पहले हम उनसे रूबरू कराएंगे, जो आपको जानकारी देंगे इस पूरे कार्यक्रम के बाद। उसके बाद डॉक्टर आफ्ताब, जो कि अंजुमन सज्जादिया मतलूबपुर जलालपुर के साहिब अयाज़ हैं, उनके नौखानी आप उनके सुनिएगा। फिर उसके बाद अन्य अंजुमनें हैं, सुल्तानपुर की और आज़मगढ़ की अंजुमनें, उनके नौखानी से नज़री करेंगे। उसके बाद मौलाना शारिफ अब्बास साहब हैं, उनकी मजलिस का कुछ अंश, पूरी कार्यक्रम तो नहीं लिया हमने, थोड़ा थोड़ा अंश हर अंजुमनों से लिया है, क्योंकि अगर पूरा लेते तो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा अंश लिया ताकि आपको ज़ियारत भी हो जाए और आप अच्छे नौहे भी सुन सकें और अच्छी तकरीर भी सुन सकें। तो हम ज़्यादा टाइम लेने के बजाय हम आपको ले चलें। सबसे पहले साबिर अली एडवोकेट से रूबरू कराते हैं, फिर उसके बाद फिर अंजुमन और का नौखानी का सिलसिला चालू हो जाएगा और फिर जनाब शारिफ अब्बास साहब की तकरीर होगी। रूबरू करते हैं जो 28 सफ़र का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, लाना नवासे का प्रोग्राम, उसके संयोजक हैं जनाब साबिर अली एडवोकेट हाई कोर्ट के। बहुत ही मोमिन आदमी हैं, मुफलिस आदमी हैं, लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद भी करते हैं, सामाजिक भी हैं और जुलूसों में ख़ासतौर से जो मुहर्रम के जुलूस है, जितने भी प्रोग्राम हैं इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी करते हैं। ये प्रोग्राम के ये संयोजक हैं। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, ऐतिहासिक प्रोग्राम है। इसमें सिर्फ अम्बेडकर नगर के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के जो जनपद है, सुल्तानपुर, जौनपुर, आज़मगढ़ और अयोध्या से भी लोग यहाँ पर शामिल होते हैं, ज़ायरीन आते हैं। ये प्रोग्राम सुबह से प्रारंभ होता है और देर रात तक चलता रहता है। पूर्व में जब कोरोना संकट नहीं था तब बाकायदा जुलूस निकलता था, लेकिन कोरोना की वजह से कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए सिर्फ इमामबाड़े के सामने जो परिसर है कि वहीं पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जुलूस नहीं निकाला जा रहा है। और ख़ासतौर से साबिर अली साहब जो है अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, ये भी नियम का पूरी तरह से पालन करते हैं। वजहों ने पूरी तरह से रोक लगाया था कि किसी तरह का जुलूस बाहर सड़क पर नहीं निकलेगा, सिर्फ यही प्रोग्राम होगा। तो हम रूबरू करते हैं आपको जनाब साबिर अली एडवोकेट हाई कोर्ट से। तो साबिर भाई अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम कब से हो रहा है और इसके संयोजक आपने बहुत है, कब से हो रहा है और किस नाम से है और क्या क्या होता है इसमें? ये प्रोग्राम लगभग 30 वर्षों से हो रहा है। इस प्रोग्राम का नाम है यौम गम 28 सफ़र। नाना नवासे की शहादत की तारीख है, पैगम्बर रसूलुल्लाह का, और हमारे पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इनकी शहादत की तारीख है। ये लगभग 30 वर्षों से जुलूस हो रहा है और आज जो है अंजुमन सुल्तानपुर की, आजमगढ़ की और जलालपुर की शिरकत यहाँ पर किया। अब काफ़ी ज़ायरीन लोग भी आए हुए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का काफ़ी पालन किया गया। ये जुलूस पहले इमामबाड़े से होता हुआ चौक
से होता हुआ करबला जाता था। लेकिन प्रोटोकॉल कोविड-19 की वजह से ये जुलूस इमाम बाड़े पे ही सिर्फ है, किसी को बाहर जाने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि गाइडलाइन का वायरस है। और काफ़ी अच्छा जुलूस है, यहाँ काफ़ी जायरीने आते हैं, दूसरे जिले के लोग भी काफ़ी आते हैं, मन्नतें पूरी होती हैं और ये काफ़ी बड़े पैमाने पर होते हैं। पिछले साल बहुत ही भीड़ होती थी, इस बार तो भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा जुलूस आज उठा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गाइडलाइन। ये नियम सख्ती से लगाया गया था ताकि कोई वायलेट ना हो और मोमिनीन जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। काफ़ी अच्छा जुलूस आज का। अच्छा, जो ज़ायरीन आ रहे हैं यहाँ पर दूर दराज से, उनके लिए क्या व्यवस्था आपकी तरफ से है? जो ज़ायरीन आ रहे हैं वहाँ पे जो कमेटी है अंजुमन बेगम की, वो लोगों को खाना खिलवाती है, दवा, इलाज, दूध बच्चों का, और लोग घर में ही अपने जो है खाने पीने का इंतजाम करते हैं। जैसा कि ये बगल में हमारे मामला, इसमें से बंद बन जाती है, इसमें भी चाय पानी नाश्ता सारा इंतजाम है और किसी को कोई तकलीफ ना हो। सारे घरों में पानी, खाना पीना, हर चीज़, लड़के को अगर दूध चाहिए, दूध की व्यवस्था, हर चीज़, कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, कोई भूखा नहीं रह सकता। हर आदमी बुला के खाना खिलाए ताकि कोई दिक्कत ना किसी को। ये थे साबिर अली साहब, अधिवक्ता हाईकोर्ट के, जिन्होंने जानकारी दी यहाँ के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैनब कुलसूम को गश पे गशाने लगे, देखते ही देखते भाई ठिकाने लगे। हाय इमामे हसन, ज़ैनब कुलसूम को घश पे घशाने लगे, देखते ही देखते भाई ठिकाने लगे। देखते ही देखते भाई ठिकाने लगे। घर हुआ मातम कदा, नौह पढ़े हर बहाना, ज़हर दगा के बाद की हालत इमाम की समाअत फरमाए। जहाँ जहाँ भी मोमिन इंशाअल्लाह मसाब होंगे, किसको है इसकी खबर, तड़पे हैं कितने इमाम, मुँह से निकलते रहे टुकड़े जिगर के तमाम। मुँह से निकलते रहे टुकड़े जिगर के तमाम। किसको है इसकी खबर, तड़पे हैं कितने इमाम, मुँह से निकलते रहे टुकड़े जिगर के तमाम। से निकलते रहे टुकड़े जिगर के तमाम। सारा लहू जल गया, हो गया नीला बदन, हाय इमामे हसन, हाय इमामे हसन, यतीम हसन जनाब कासिम का बयान बतौर ख़ास इस बंद में देखेंगे हज़रात। किस पे हमें छोड़ के जाते हो बाबा जना, कुनबे का दिल तोड़ के जाते हो बाबा जना। जनाब कासिम का बयान। किस पे हमें छोड़ के जाते हो बाबा जना,
मुनबे का दिल तोड़ के जाते हो बाबा जना, मुनबे का दिल तोड़ के जाते हो बाबा जना। थाम के दिल को करें बैन यतीम हसन, हाय इमाम हसन की शहादत के बाद का ये मंज़र भी बतौर ख़ास सुने, जहाँ जहाँ भी मोमिन है ये भी बंद बतौर ख़ास। हाय जिए जब तला खूब सताए गए, मर के भी ताबूत पर तीर चलाए गए। हाय इमाम हसन, हाय जिए जब तला खूब सताए गए, मर के भी ताबूत पर तीर चलाए गए। खून में डूबा बदन हो गया छलनी कफन, हाय मक्ते का बंसमात फरमाया हज़रात मीर नज़ीर बाकरी साहब का कलाम। हाँ भी नज़ीर इस घड़ी चाक गिरे बा करें, खाक सरों पर मले आँखों में आंसू भरे। हाँ भी नज़ीर इस घड़ी चाक आँखों में आंसू भरे। सबके सहारे गए उठ गए शाहे ज़मन, हाय आदमी को कर लिया कब्जा जिगर पर, 8वीं 9वीं के दिन खैर गम ढाया। मज़लूमा है, बड़ी मज़लूमा है, बेदर को खो के अपने रोज़े आशूरा सकीना ने, बेदर को खो के अपने रोज़े आशूरा सकीना ने, को खो के अपने रोज़े आशूरा सकीना ने, आंसुओं का किसे दरिया सकीना ने। मेरे अल्लाह मेरे मौला यतीमी जो दुनिया में कदम रखा सकीना ने, यतीमी की जो दुनिया में कदम रखा सकीना ने। बुझालों पर जो कब्जा तीरगी करने लगी रन में, सिसक कर शाम गम की आह गम भरने लगी रन में। ख़याम शाह के जलने किलो उठने लगी रन में, सरों से चादर नामों से फिर लुटने लगी रन में। बड़ी मज़लूमा है, सुनेंगे बतौर खास समात करेंगे। सितमगर से जरा सा अब क्या मांगा सकीना ने, सितमगर से जरा सा अब क्या मांगा सकीना ने, से जरा सा अब क्या मांगा
सकीना ने मेरे अल्लाह मेरे मौला यतीमी की जो दुनिया में कदम रखा सकीना ने यतीमी की जो दुनिया में कदम रखा सकीना ने शबे गुरबत गुजारी बीबियों ने खाक सहरा पर तलाया फिरती थी ज़ैनब लिए टूटा सा खंजर तड़पती माहिए पे आब सी थी दफ्तर सरवर किरण खुर्शीद की फूटी नाई नीर पलकों पर मज़लूमा है सुनेंगे बस सुनेंगे सुबह ज़ैनब हसन मुजतबा दश्त में टुकड़े हैं जिगर के पड़े रोते हैं शबीर जिन्हें देख के रोते हैं शबीर मातम लगाइए दश्त में टुकड़े हैं जिगर के पड़े रोते हैं शबीर जिन्हें देख के खाने ज़हरा में है आहो बुका या हसन मुजतबा या हसन करते हैं मातम बपा मोमिनो सर पीटो कयामत हुई आल नबी पर ये मुसीबत हुई मोमिनो सर पीटो कयामत हुई आल नबी पर ये मुसीबत हुई मौला हसन को दिया ज़हरे दगा या हसन मुजतबा करते हैं मातम बपा ज़ैनब कुलसूम तड़पती है आज बीबी असर अपना पटकती है आज साहिबान औलाद मौजूद हैं 57 साल बाप है और 18 साल का जवान है। किस तरीके से मेरा मजलूम इमाम खैमे की जानिब लेके चला है लाशें पर कोई
फिसल की लाश मातर को कैसे दिखलाए, रखेगी कैसे कलेजे पे मोहब्बत है, हुसैन नाम लेके सर झुकाए हुए। सुनेंगे साहिबान औलाद मौजूद हैं। बात सुनेंगे ज़राने मसलूम करबला जिस फिसल की लाश मातर को कैसे दिखलाए, रखेगी कैसे कलेजे पे मोहब्बत है, हुसैन नाम लेके सर झुकाए हुए। सुनेंगे साहिबान औलाद मौजूद हैं। बात सुनेंगे ज़राने मसलूम करबला जिस वक्त मेरा मजलूम इमाम अपने जवान बेटे के करीब पहुंचा है तो जनाब अली अकबर अपने सीने पर हाथ रखे हुए थे। मेरा मजलूम इमाम कल की कहते बेटा अकबर तूने सीने पे हाथ क्यों रखा है? जनाब अली अकबर साहब की कहते बाबा बच्ची सीने में उतर गई है। मेरा मजलूम इमाम किस तरीके से बच्ची की यानी निकालता है सुने। अरे चलती जमीन पर अकबर अली के साथ कलेजा भी आ गया है, मुझे मर गए चलती जमीन पर अकबर अली के साथ कलेजा भी आ गया है। जवान का सर के अपने ज़ानू पर हुसैन नाम लेके सर झुकाए हुए। बतवज्जो फरमा रहे हैं आप। बस सरकार आका हसन ने हाकिम की आंखों में आंखें डाली। मेरे मौला ने कहा ये तेरे खरीद किए हुए गुलामों ने अपने आबा अजदाद के फजाइल पढ़े, ले आज तेरे दरबार में मैं अपने बाप की फजीलत नहीं पढ़ता, मैं अलल ऐलान अपनी माँ की फजीलत पढ़ता हूँ। तो मैं अपनी माँ की फजीलत चीख के पढ़ता हूँ। तुझ में दम है तो तू अपनी माँ का कारनामा मेरे कानों में धीरे से बता। गौर फरमा रहे हो? सुन रहे हो दुनिया वालों? ये कौन बोला जो मोहम्मद है? बोले क्या? कहते हो दुनिया वालों तुम मेरी तजलील करना चाहते थे, तुम्हें नहीं पता वो जो तोइज़्ज़ु मन तशा का जिम्मेदार है उसने ताज इज्जत हमारे सर पर रखा है। और तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? मैं वो हूं कि जिसका इख्तियार जमीन पर है, आसमान पर है, जमाने पर है, कौनैन पर है, इंसानों पर है, मखलूकात पे है, हवाओं पर है, चरिंद पर है, परिंद पर है। मैं अगर चाहूँ तो मौसमियात का तगय्युर बदल दूँ, मैं अगर चाहूँ तो सूरज की आहट रोक दूँ, मैं अगर चाहूँ तो हवाओं पे पहरा लगा दूँ। सरकार है कि जिनका अंदाज़े खिताबत अपने मरकज़े उरूज पाया। कहते कहते नौजवानों तुम्हारे मौला ने जुमला कहा, मैं अगर चाहूँ तो औरत को मर्द करूँ, मर्द को औरत। सुने हो? मैं सुन लेना जुमला। भाई सरकार ने जुमला कहा, मैं अगर चाहूं तो औरत को मर्द कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, यमन को शाम कर दूं, शाम को यमन कर दूं। अभी मेरा मौला यही पहुंचा था कि एक बदबख्त उठ गया। सुने आप? ये बदबख्त नहीं उठा, हमारे यहाँ कहते इसकी आई थी। एक बदबख्त उठ गया, उठ के कहता हो हसन इब्ने अली, तेरा बाप भी ऐसे ही कहता था। सुनने जुमला? ओ हसन इब्ने अली, तेरा बाप भी ऐसे ही कहता था कि ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, औरत को मर्द कर सकता हूं, मर्द को औरत कर सकता हूं, यमन को शाम कर सकता हूं, शाम को यमन कर सकता हूं। इतने में मौला ने मुस्कुरा के कहा, तुझे शर्म नहीं आई जो मर्दों में चली आई? सुने आप?
बस सुनिए आप अपने दूसरे मौला के मेहमान। कहा साहब मौला ने जैसे ही कहा, तुझे शर्म नहीं आई जो तू भरे मजमे में मर्दों में चली आई? था आदमी मगर हुजूर का कहना था औरत हो गई, सिंफ बदल गई। मुतवज्जे हैं आप, सिंफ बदल गई। अजीजाने गिरामी मेल से फीमेल हो गई। तारीख गवाह है कि ये बंदा जो औरत हो गया, ये शर्मा के मजमे से निकला, हाथों को जोड़ के बार बार कहता रहा, जब मिले हुजूर माफ कर दीजिए, सरकार माफ कर दीजिए, सरकार माफ कर दीजिए। रिवायतों में इतना मिला कि अभी नहीं, अभी नहीं, पहले घर जा। का घर क्या है? जो तेरी ज़ौजा थी वो तेरा शौहर है। सुने आप, बस सुनिए आप, तारीख सुनिए, तारीख का पहले घर जा का क्या मतलब? का जो तेरी ज़ौजा थी वो तेरा शौहर है। अब हुक्म उसका चलेगा, हुकूमत उसकी होगी, महकूम तू होगी, महकूम तू होगी, महकूम तू होगी। इमाम ने कहा जा। अब ये घर गया, जमाना गुजरा, फिर एक दिन आया सरकार हसन की बारगाह में, हजरत माफ कर दे, ये पीड़ा उठाई नहीं जाती। क्या सुने आप? सरकार ये दर्द झेला नहीं जाता, मैं अपने हालात से वाकिफ हूं, हुजूर माफ कर दे। इमाम ने कहा अभी कहां, अभी तो तुझे एक औलाद होनी है। सरकार मुझे बच्चा, सुन रहे आप? अब सुनिए तारीख है, कहा अभी तुझे एक बच्चा होगा, वो मुखन्नस होगा। जो ये लफ्ज समझ गए वो लुत्फ ले लेंगे। मुतवज्जे हैं आप? अब समझ में आया। इमाम ने बताया तेरी गोद ऐसी भरेगी तो वो तू ऐसे की माँ बनेगी कि जिसका बेटा होने वाला न बेटा होगा न बेटी होगा। सुन लिया आपने? मैंने अभी हदीस पढ़ी थी ना, मेरा पहला भी मोहम्मद, अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। अरे मैंने तुम्हें दरबारे शाम से आका इमाम हसन का एजाज सुनाया कि हसन वो है कि जो औरत को मर्द करे। मुतवज्जे हैं आप? मर्द को औरत करे, औरत को मर्द करे, मर्द को औरत कर दे। यही कमाल नहीं है, बल्कि कमाल तो कुछ आगे का था कि ये जो शख्स था ये शाम का था, इसकी औरत यमन की थी। अब समझ में आया कि मौला ने यह जुमला कह के क्यों कहा, मैं शाम को यमन कर सकता हूं, यमन को शाम। क्या सुने आप? यमन को शाम कर सकता हूं। सरकार ने पूरी सिंध बदल दी। मगर अजीजों क्या हुआ? मौला ने यह भी बताया एक बेटा होगा, मुखन्नस होगा, ना मर्द होगा ना औरत होगा। जुमला सुन रहे हो? जो कमाल पहले मोहम्मद का है वही आखिरी मोहम्मद का। नौजवानों अब अपने रसूल की भी अजमत का जुमला सुनो। अरे जिसका बेटा दुनिया वालों में किसी को ऐसा करे कि उसका न बेटा मर्द रह सके न औरत रह सके, खुदा की कसम हमने देखा, खुदा की कसम हमने देखा, जिसका निवासा ऐसा है कि वो मर्द को औरत बना दे, उसका नाना 39 दिन के बाद खैबर में ऐलान कर रहा है, कल मैं आलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।